स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र सिस्टम बोलते हैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको बोलेंगे? शरीर का वैसा अंगों का समूह जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। तो सबसे पहला ब्रीदिंग। क्या है ब्रीदिंग? इसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो चीज होता है। सांस हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। सांस लेना सिर्फ नहीं होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस अंदर भी जाएगा और सांस बाहर भी आएगा, दोनों मिलकर क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास कहलाएगा हिंदी में। अंदर लेने को बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। अब बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। और इसी को दूसरा वर्ड में बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। और इंग्लिश का दूसरा वर्ड है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन इंग्लिश का दूसरा वर्ड है एक्सपिरेशन। इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, आपका एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन। तो जो सांस लेते हैं, तो सांस लेने में हम लोग कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का। ठीक है। अच्छा, जब सांस लेते हैं तो वातावरण जो एटमॉस्फेयर में हवा है, तो हवा में से आपका नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नाइट्रोजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब सांस लेते हैं तो यहाँ कोई चल नहीं लगा है कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा, बोले यहाँ रुक जाएगा, रुक 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 रुक, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नॉट अलाउड, ऐसा है नहीं है ना। जब हवा ले रहे तो सब जाएगा। अब फेफड़ा में जा करके ऑक्सीजन को छाटा जाता है ना, बात यही है ना। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन, अब यह नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सांस कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ा सा गहराई में अगर जाएंगे तो लेते कौन सा है? बॉडी के अंदर अभी जो मतलब फेफड़ा तक कौन कौन सा सांस जा रहा है? फेफड़ा तक जा रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, आपका नाइट्रोजन भी जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है। ठीक है। और छोड़ते कौन कौन सा है? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन 78% है ना जी। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? नाइट्रोजन है आपका 78%। कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03%। अब ऑक्सीजन जब लेते हैं तो क्या 21% का 21% सारा ऑक्सीजन हम लोग रख लेते हैं? क्या 21% जो ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, लंग्स में जो जा रहा है, तो क्या सारा का सारा हम लोग 21% इस्तेमाल कर लेते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 21% का 21% इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। तकरीबन 4% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 4% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। लिए हम लोग का ऑक्सीजन कितना? 21%। कितना लिए? 21%। छोड़ेंगे कितना? 17%। बॉडी कितना रखा? 4%। कितना परसेंट रखा? 4% बॉडी रखा। ठीक है। नाइट्रोजन 78 लिए थे, 78 का 78 बाहर कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.03% और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 4.6% नॉर्मली, या फिर एग्जैक्ट अगर देखा जाएगा तो 4.6% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो यही 4% का लगभग बॉडी में हेरफेर होता है, 4% के लगभग। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? बॉडी कितना ऑक्सीजन रखेगा? 4%। कितना ऑक्सीजन रखेगा? 4%। कितना ऑक्सीजन रखेगा? 4% रखेगा। हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस जो लेते हैं तो एक बार में क्या एकदम लेते चल जाएंगे? कुछ कैपेसिटी है ना जी लंग्स का कुछ कैपेसिटी है कि नहीं? ऐसा थोड़े ना कि एकदम ले रहे हैं एकदम और ले चल जा रहे हैं एकदम पूरा बड़ा टैंकर भर दिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लंग्स का एक कैपेसिटी है। आपका लंग्स जो है एक वयस्क यानी एक जवान महिला या पुरुष कोई भी हो, मेल फीमेल, उसमें से लगभग अगर पूरा लंबा सांस लीजिएगा ना, एकदम पूरा लंबा सांस लीजिएगा तो लगभग 6 लीटर यानी 6000 मिलीलीटर, या बोले तो 6 लीटर, 6000 मिलीलीटर को ही हम लोग बोलते हैं 6 लीटर, है ना। 6000 मिलीलीटर, 6000 कितना? 6000 मिलीलीटर, या इसी को बोलते हैं 6 लीटर। 6 लीटर हम लोग एक बार में हवा को इसमें भर सकते हैं लगभग। और जब पूरा सांस लेंगे ना, पूरा सांस, ये देखिए सांस एक बार इन किया, सॉरी ये आउट किया, यहाँ इन किया, यहाँ पर एकदम इन किया, पूरा किया इन, अब आउट किया, पूरा आउट किया। तो ये इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर गया, इसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, बाकी अदर भी गैसेस बाहर आया। तो जब इन किया तो सीना क्या हुआ? फैल गया। सीना क्या हुआ? फैल गया। और जब आउट किया तो सीना क्या हुआ? सिकुड़ गया, थोड़ा सिकुड़ गया।
इस फैलने और सिकुड़ने में लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। कितना का डिफरेंस आता है? 5 सेंटीमीटर। कितना का डिफरेंस आता है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। सेना वगैरह में जब भर्ती होने के लिए जाता है ना, तो सेना में वहां पर जाएगा भर्ती होने के लिए, तो बोलेगा सांस लो, सांस लो। पहले बोलेगा सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, तो सांस छोड़ाएगा एकदम पूरा छुड़वा लेगा, देखेगा एकदम पेट उठ में मार के एकदम जरा सा भी नहीं, एकदम सांस को रोक के रखना है। और पेट में मारेगा तो ऑटोमेटिक सांस जो भी रहेगा थोड़ा बहुत बाहर आ जाएगा। तो सीना को नापेगा, कितना हुआ, इतना हुआ, जो भी हुआ। और उसके बाद बोलेगा पूरा जोर एकदम सांस लो, लंबा सांस लो, गहरा सांस लो। और सांस पूरा एकदम गहरा लेगा, एकदम पूरा गहरा सांस लेगा। उसके बाद उसको बोलेगा कि ठीक है, थोड़ा देर वेट करो, हल्का सा उसको स्टे करवाएगा, ठहराएगा। और उसके बाद चारों तरफ से इसमें टेप लगाएगा, वो आपका जो मेजरिंग करता है, इंची टेप जिसको बोलते हैं ना, तो वो लगाएगा और मेजर करेगा और देखेगा 5 सेंटीमीटर अगर उसमें बढ़ गया, जितना कम वाला था उसमें से अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो इसका मतलब है इसका फेफड़ा दुरुस्त है, पहले का एकदम राइट है। इसको ले जाओ सेना में और इसको दौड़ाओ। अब पता चलेगा खराब लग लिया है तो जरा सा दौड़ा 4 किलोमीटर, उसके बाद फेफड़ा बोलेगा अरे भाई कहाँ कर दिया, ये तो पहले तो बर्बाद करके रख दिया था। समझ रहा ना बात? तो इसलिए फेफड़ा तंदुरुस्त रहना चाहिए। अब देखिए इसका कैपेसिटी कितना है एक बार में लेने का? 6000 मिलीलीटर। अच्छा, नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस जो लेते हैं ऐसे नॉर्मली, नॉर्मल जो खड़ा है ऐसे नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं, तो एक बार में लगभग लगभग हाफ लीटर लेते हैं, 500 ml। कितना लेते हैं? 500 ml लेते हैं नॉर्मल में। नॉर्मल जब रहेंगे तो कितना लेंगे? 500 ml। इसी को बोलते हैं आधा लीटर। कितना बोलेंगे इसको? आधा लीटर। कितना बोलेंगे? आधा लीटर। जैसे आपका ये है ना जी, माजा का देखते हैं ऐसे हाफ लीटर का जो बोतल आता है, हाफ लीटर का कोई भी बोतल लेकर के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि हाफ लीटर कितना होता है। उतना नॉर्मल हम लोगों का सांस जाता है। सांस जब अंदर आ गया, अब सांस छोड़ने में इसको हेल्प करता है डायफ्राम। कौन हेल्प करता है? डायफ्राम। देखिए फेफड़ा के नीचे में दिख रहा है, जूम कर दे थोड़ा, ये देखिए, ये आपका हो गया फेफड़ा। क्या हो गया? फेफड़ा। और फेफड़ा के नीचे में ये आपका डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। सांस लेने में तो फेफड़ा ले लेगा, फेफड़ा ले लिया सांस, लेकिन सांस छोड़ने में मिल करके हेल्प करेगा डायफ्राम। कौन हेल्प करेगा? डायफ्राम। कौन हेल्प करेगा? डायफ्राम। डायफ्राम मांसपेशी टाइप का होता है, मांस होता है, इसमें कोई हड्डी वगैरह वैसा नहीं होता है। और डायफ्राम जो हेल्प करता है पूरा 100 का 100% नहीं हेल्प करता है, 75% हेल्प करता है। 75% हेल्प करता है सांस को छोड़ने में। सांस लेने में तो फेफड़ा ले लिया, उसके बाद बोलेगा डायफ्राम भैया ए भाई थोड़ा सा ऊपर मार, धकेलो। उसके बाद डायफ्राम जब हेल्प करेगा था छोड़ा। कभी कभी होता है, देखते होंगे, अगर पेट वगैरह में कोई मार दिया, एकदम पंच मार दिया, एकदम फाट के एकदम पंच मार दिया पेट में, एकदम लगा पूरा तेज और लग गया डायफ्राम में। किसमें लग गया? डायफ्राम में। एकदम मारा ऐसे करके डायफ्राम में एकदम धमाक से लग गया और डायफ्राम में एकदम चुक्कू मुक्कू बैठ जाएगा। अरे वाह, क्या कर ले रे, क्या कर दिया मेरा। अब फेफड़ा तो सांस ले लेगा ऐसे, अब वो बोलेगा डायफ्राम भैया सांस छोड़ा, ऐसे देखेगा फेफड़ा को, मार दे लो, मार दिया, इधर तक बहुत तेज मार दिया, चुकू मुक्कू बैठ के अभी नहीं उठ सकेंगे। अब बताओ सांस छोड़ पाएंगे हम लोग? सांस छोड़ पाएंगे? तो सांस छोड़ नहीं पाएंगे। और उसके बाद क्या करेगा आदमी? एकदम सांस रुक गया, एकदम एकदम पकड़ के बैठ गया, और जो मार ले वो एकदम ऐसे देख रहा, अरे बाप रे बाप, कहाँ मार दी, कहाँ लग गया। और उसके बाद आकर के तुमको ऐसे करेगा, अगर तेरा दोस्त है मजाक में भी मार दिया तो ऐसे करके, भाई मजाक से मार रहे थे भाई, भाई ठीक है ना भाई, और भाई क्या हुआ। और पूरा एकदम डायफ्राम से सहलाएगा, ऐसे करके पूरा सहलाएगा डायफ्राम, इधर उधर चारों तरफ पीछे तरफ भी। अब उसमें क्या करेगा, डायफ्राम को उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, उसके बाद सांस छोड़ने में हेल्प करेगा। अब वो जब सांस छोड़ेगा तब बोलेगा अरे बाप रे बाप, जान में जाने लो। और नहीं तो एक आदमी का भी तो मर्डर हो गया था मेरा हाथ से। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? डायफ्राम का ये काम है, सांस छोड़ने में कितना हेल्प करता है? लगभग 75%। कितना हेल्प करता है? 75%। अच्छा, हम लोग 1 मिनट में जो सांस लेते हैं, तकरीबन 14 से 18 बार लेते हैं नॉर्मल। एक दिन में जैसे काम हम करते हैं ना, तो नॉर्मली 14 से 18 बार सांस लेते हैं, 14 से 18 टाइम्स हो सकता है जो नॉर्मली सांस लेते हैं। और जब रात में जब सो जाते हैं, जब बंदा कोई सो जाता है, रात रहे या दिन रहे, बंदा सो गया, सो जाने के बाद उसका सांस थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा गहरा सांस लेने लगता है, लंबा सांस लेने लगता है, रिलैक्स होकर के वो लंबा सांस लेने लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लगभग वो आपका 13 से 15 बार के लगभग वो, या 12 से 15 बार के लगभग वो सांस लेता है। इसका मतलब हम लोग जब जगे रहते हैं तो सांस जल्दी लेते हैं, और जब सोए रहते हैं तो सांस लंबा लेते हैं। तो जब सोए रहेंगे तो 12 बार से 15 बार के लगभग में हम लोग सांस लेते हैं। और बच्चे में देखिएगा ये सांस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, एकदम पूरा सांस लेगा बच्चा, ऐसे छोटा बच्चा को देखिए तो बहुत तेज लेगा, बहुत तेज, लगभग इसका है ना, अब
20 से 30 बार के लगभग जा सकता है, 20 से 30 बार, मतलब हम लोग से डबल मान लीजिए, हम लोग से डबल रफ्तार से सांस लेता है, ठीक है ना। बच्चों में 1 मिनट में लगभग सांस कितना लेते हैं हम लोग, 1 मिनट में सांस लेते हैं लगभग 14 से, 1 मिनट में सांस लेते हैं हम लोग लगभग 14 से 18 बार, मान के चलिए 14 से 18 बार। और जब सोए रहेंगे तो लगभग 12 से 13, लगभग 12 से मान के चलिए आपका 15 के बीच में, सोए हुए रहेंगे तो 12 से 15 बार में, जगे हुए रहेंगे नॉर्मली तो 14 से 18 बार सांस हम लोग लेते छोड़ते हैं ना। बता रहा समझ में, बस समझ में आ रहा ना। सांस जो लेता है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह से सांस लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सांस कहाँ से लेता है, तो भाई से तुरंत बोल देगा नाक से। अरे भाई कहाँ से लेता है, कब कहने का मकसद है कि मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सभी ऑर्गन जैसे सिस्टम, नाक भी उसमें शामिल है, चलो सिस्टम में नाक भी शामिल है, इसका भी हिस्सा शामिल है, लेकिन मेन है लंग्स। क्या है, लंग्स। नाक से, नाक ऐसे बंद करके मुंह से ले रहे हैं ना, सांस जा पा रहा है ना, तो मुंह से हालांकि लेते क्यों नहीं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी चल जाएगा और फेफड़ा को इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए नाक से लेते हैं। अभी हम लोग आगे थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाक से क्यों लेते हैं। अब हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। मेढक वगैरह जो होता है, मेढक जब छोटा बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा उसको बोलते हैं इंग्लिश में टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। फ्रॉग जो है, जो मेढक है, जब छोटा बच्चा रहेगा तो इसको बोलते हैं टेडपोल, हिंदी में बोलते हैं लार्वा। लार्वा, क्या बोलते हैं, लार्वा। और जब बड़ा हो जाता है तो इसको फ्रॉग बोलेंगे, ठीक है। जिस समय टेडपोल रहता है उस समय इसका भी गिल्स रहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मछली का पाया जाता है गिल्स, यहाँ पे गलफड़ पाया जाता है कि नहीं, गिल्स रहता है ना उसका, तो इसका भी जिस समय एकदम छोटा रहता है टेडपोल। टेडपोल किससे सांस लेता है, गिल्स से। किससे सांस लेता है, गिल्स से। टेडपोल को अगर पानी से बाहर कर दीजिएगा ना, टेडपोल को अगर पानी से बाहर कर दीजिएगा तो वो आपका मर जाएगा, फिर वो क्या होगा, वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको अभी उसके अंदर अभी वो ऑर्गन जो है लंग्स या स्किन से लेने का कैपेसिटी पैदा नहीं हुआ है। यही टेडपोल जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फ्रॉग का रूप में आ जाएगा, तो ये स्किन से भी सांस ले सकता है, स्किन से भी और लंग्स से भी, दोनों हो जाता है इसमें। जैसे पानी के अंदर जाएगा तो स्किन से सांस ले लेगा, या मिट्टी के अंदर रहेगा तो स्किन से सांस ले लेगा, ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचा देगा, और आपका लंग्स जमीन के ऊपर रहेगा तो लंग्स से सांस लेगा। हम ही लोग की तरह लंग्स से भी सांस लेगा। हम लोग में अगर रहता स्किन से कितना मजा आता, एकदम पानी में ऐसे डूब जाता नीचे, और देखो मछली मछली रे, एकदम लेता, एकदम जाली वाली लेकर के जाता है, जा करके पकड़ पकड़ के ला ये मछली, ताकि सांस लेने में एकदम पानी में तो ऑक्सीजन घुल जाता है, पता है ना, पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, तो आराम से सांस लेते हैं हम लोग भी, गिल्स वगैरह रहता है तो, लेकिन लंग्स लेगा ऐसे करके, ले फेफड़ा में पानी भर गया, लो फेफड़ा में पानी भर गया, समझ रहे ना बात। तो नेक्स्ट फिश जो है, फिश, ये आपका फिश जो सांस लेता है ये गिल्स से सांस लेता है। किससे सांस लेती है, गिल्स से। किससे सांस लेती है, गिल्स से। फिश किससे सांस लेती है, गिल्स से। गिल्स वही गलफड़ है ना। सिर्फ 2 मछली है, एक है डॉल्फिन, डॉल्फिन तो जान रहे होंगे, बहुत समझदार मछली होती है, एक है व्हेल मछली। इन दोनों को, ये दोनों है ना, लंग से सांस लेती है। किससे सांस लेती है, लंग से। किससे सांस लेती है, लंग से। इनके यहाँ पे देखिएगा मछली का ऊपर में इस जगह पे छेद रहता है, जिसको बोलते हैं ब्लो होल, जिसको बोलते हैं ब्लो होल। ब्लो होल क्या बोलते हैं, ब्लो होल। क्या बोलते हैं, ब्लो होल। डॉल्फिन और व्हेल किससे सांस लेती है, लंग से सांस लेती है। आप कैसे देख लीजिए, कॉकरोच वगैरह ये सब सांस लेते हैं ट्रेकिया से। ट्रेकिया डायरेक्ट यहाँ से, इसका श्वास नली ऐसे सीधे, इसका रेकल्स, ट्रेकिया सांस लेगा। कॉकरोच का अगर सर उड़ा दो ना, कॉकरोच का सर काट दो, तो कॉकरोच सांस की वजह से नहीं मरेगी, ये मरेगा। कॉकरोच जो मरेगा ना, सांस नहीं लेने की वजह से नहीं, वो भूखले प्यासले में मरेगा। 12-13 दिन तक तो ऐसे ही भटकते रहेगा, इधर से जाकर उसका एंटीना जो रहता है ऐसे निकला हुआ, उससे वो आपका वो कोई भी चीज सामने में है, उसका वो वेव निकलता है, तरंग निकलता है, और उससे पता चलता है उसको, है ना। अब दिया काट के उड़ा, अब उसका एंटीना तो गया, अब जाकर के इधर मार रहा वो दीवार में, ढा हुआ रे, इधर रास्ता बंद है, अच्छा इधर चल रहा। अच्छा खाना रहेगा तो खा पाएगा, मुंह में नहीं, कैसे खाएगा। तो कॉकरोच का अगर सर उड़ा दो तब भी वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि सांस वो कहाँ से लेता है, ट्रैकिया से। ट्रैकिया का डायरेक्ट यहीं से कनेक्शन, आप यहाँ उड़ाते हैं ना, इस जगह पे रहता है, ठीक है। और मैमल्स हम लोग आते हैं मैमल्स में, किसमें आते हैं हम लोग, मैमल्स में। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। मैमल्स उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। मेनली 2 पॉइंट याद रखना है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। स्तन, स्तन मतलब होता है, स्तन बोलते हैं हम लोग छाती को। इसका एक गलत वर्ड का इस्तेमाल, मतलब एक दूसरे टाइप से कम नॉलेज की वजह से इस वर्ड का थोड़ा सा निगेटिव तौर से लिया जाता है। स्तन मतलब सीना ही होता है नॉर्मली। अब देखिए ना, जो आपका 7-8 साल का जो बच्चा है, लड़का या लड़की, एक ही तरह का उसका दोनों का ये
स्तन, छाती जो रहता है, सीना जो रहता है, एक ही टाइप का रहता है। फिर आगे चल के हार्मोनल जो होता है चेंजिंग, उसकी वजह से सभी का डिफरेंट डिफरेंट, मेल का अलग टाइप से, फीमेल का अलग टाइप से होता है, वो हार्मोनल इशू है ना, वो हार्मोन की वजह से। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग जो सांस लेते हैं। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेना शुरू कहाँ से करते हैं? नाक के पास से शुरू यहाँ से करते हैं ना, शुरू यहाँ से करते हैं। आपका जो शुरुआत है नाक के पास, जो सबसे पहले यहाँ हवा जब एंटर करता है, तो हवा में क्या क्या रहता है? गैसेस रहता है, आपका वाटर वेपर रहता है, जलवाष्प जिसको बोलते हैं हवा में, और डस्ट पार्टिकल्स रहता है, धूलकण रहता है। अब जब सांस लिए, हवा लिए, अंदर गया, तो अब अंदर गया तो क्या धूलकण, ये सब भी तो साथ में जाएगा। अब धूलकण वगैरह जब जाएगा, इसलिए नाक में बाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाल, हेयर, छोटा छोटा हेयर पाया जाता है, बाल। अब किसी किसी का बाल बहुत बड़ा हो जाता है, नाक से बाहर ऐसे आ जाएगा, और वो एकदम डस्ट पार्टिकल रोक रहे हैं। अरे बैला, मुँह देख अपना, देखे में डायनासोर जैसा लगे लगा धीरे धीरे, हैं? बात समझ रहा है ना। तो नाक थोड़ा ये मतलब खूबसूरती भी अपना बनाए रखना, नाक का बाल जो बाहर है उसको काट देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नाक का बाल को भी ऐसे इधर उधर नहीं करना चाहिए, है ना। सिर्फ बाहर जाओ उसको हटा देना चाहिए। अब बाल में कुछ तो पार्टिकल्स रुकेगा, कुछ तो पार्टिकल्स रुकेगा ना। अब जैसे जिस ये पार्ट में जैसे गया, यहाँ पे पाया जाता है आपका बाल। क्या पाया जाता है? बाल। शुरुआत में यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका बाल, हेयर। क्या पाया जाएगा? हेयर, हेयर। और जैसे थोड़ा सा आगे जाएगा तो यहाँ पे पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस। हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। चिपचिपा रहता है म्यूकस, चिपचिपा, समझ रहा ना। नाकों के अंदर ऐसे करके रहा, बच्चों ने देखना, छोटे छोटे बच्चे लगे ऐसे एकदम डाल के, अब देखेगा खाते समय अगर तुमको दिखाते तो बोलेगा नहीं खाएंगे, हट, अच्छा नहीं लग रहा, कैसे उल्टी कर देंगे, न खाएंगे। तो ये म्यूकस, अगर ये ना रहे तो डस्ट पार्टिकल पूरा अंदर चल जाएगा कि हड़बड़ा के, क्योंकि नकवा से अगर कोई कट उठ के गया था तो जाके म्यूकस में चिपक जाएगा, चटाक से। म्यूकस में क्या होगा? जाके चिपक जाएगा। म्यूकस में क्या होगा? चिपक जाएगा। अब म्यूकस में चिपक जाएगा तो 4-5-6 दिन होगा तो धीरे धीरे वही डस्ट बन जाता है, एकदम इतना बड़ा बड़ा नेटा। एकदम ऐसे समय समय पर ऐसे डालेगा उंगली, कोई नहीं रहेगा, देखेगा कोई नहीं, उंगली डालेगा बाहर, यही ना, समझ रहे ना बात को। अच्छा, अब ये म्यूकस, इस हिस्सा को बोलते हैं बॉडी पार्ट्स में से जो नाक, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। तो शुरुआत रास्ता जो गुजरता है नाक का, वो बाल पाया जाता है नॉस्ट्रिल में पाया जाता है। नॉस्ट्रिल को हिंदी में बोलते हैं नासा छिद्र, नासा छिद्र। म्यूकस जिस हिस्सा में पाया जाता है इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। हिंदी में इसी को बोलते हैं नासा कपाट, नासा कपाट। कोई दिक्कत? वर्ड तो याद रखना पड़ेगा ना जी, नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। अब यहाँ से एयर चल गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एयर जब जाता है तो कुछ ऐसा पार्टिकल जैसे खैनी वगैरह बनाता है ना, उसके बगल में कभी आप खड़े होइए, तो ऐसे ऐसे मारेगा ना 4 बार और जाएगा ऐसे, मतलब उसके बाद आदमी छी छी छी, बस एकदम। उसके बाद बोलेगा ए भाई जरा किनारे बना, पूरा छींक आ रहा है, समझ लो ना बात को। और किसी किसी को एलर्जी होता है डस्ट से, 2-3 बार अगर 4 बार छींक दें तो उसको सर्दी हो जाएगा, वो डस्ट से एलर्जी होता है किसी किसी को। और उस वैसे लोगों के सामने खैनी बना दिया तब तो उसको फिर से सर्दी हो जाएगा, डेंजरस, मतलब बार बार हो जाता है ना। आपका एक रास्ता में कितना पड़े? एक नॉस्ट्रिल पड़े, दूसरा नेजल कैविटी पड़े। नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी, दोनों नाक के पास है जी। दोनों कहाँ पे? नाक के पास है। अब देखिए, अभी दो नाम, अभी हम नाम को है ना अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। अब नॉर्मली देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सांस लेने में है ना, सांस लेने में आदमी को दिक्कत होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। और जब एज हो जाता है ना तो सांस लेने में जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है तो इस बीमारी को बोलते हैं अस्थमा या दमा। अस्थमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्थमा या दमा। इस बीमारी में होता क्या है कि नाक, ये जो आपका नली है ना, ये बाहर से जो कड़ा दिख रहा है ये कार्टिलेज का बना हुआ है ना, कार्टिलेज का, उसके अंदर मांसपेशी टाइप का है, ये मसल टाइप का, ठीक है। अब ये क्या होता है कि रहना चाहिए ऐसे फैल करके पूरा, लेकिन किसी वजह से ज़्यादा सिकुड़ जाता है और आपका कम एयर जाने लगता है अंदर में। क्या होने लगता है? कम एयर जाने लगता है अंदर। तो बॉडी में जब कम जाएगा हवा तो उसको तो अब लगेगा, घबराहट लगेगा ही, सांस नहीं ले पाएगा तो घबराहट लगेगा ना। आप भी थोड़ा देर रोक के देखिए ना सांस को, या आप खुद से नहीं रोक पाइएगा, आपको कोई पकड़ कैसे रोक दे, तो थोड़ा देर होगा पैर हाथ छड़बड़ाने लगा। तो सांस उसमें क्या होता है कि नली चिपकने लगता है, कम हो जाता है, नली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो पेशेंट जो रहता है वो एकदम ऐसे कर करके सांस लेना शुरू कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर क्या बोलता है? इसको इनहेलर दो, इनहेलर, ये फुसफुस वाला दिख रहा है, दिख पा रहा है ना। डॉक्टर क्या करेगा? इनहेलर देगा। क्या करेगा? इनहेलर देगा। और इनहेलर देगा तो जब जैसे ही सांस लेगा तो इसके अंदर इनहेलर 2 टाइप का होता है, एक होता है उसमें कैप्सूल डाल के करता है, एक होता है डायरेक्ट उसमें मेडिसिन डाला हुआ रहता है। कैप्सूल डाल के जो करता है ना, तो उसमें कैप्सूल का जो बाहर का रहता है वो लेयर कवर जो रहता है वो इसी में रुक जाएगा, और उसके अंदर जो रहता है मेडिसिन वो ऐसे मारने से प्रेशराइज होकर के अंदर चल जाता है, और ये बेहतर है,
सांस मिलने में अगर प्रॉब्लम हो तो इनहेलर बेहतर है, इसमें साइड इफेक्ट का कम चांसेस रहता है। समझ बात को, डॉक्टर का पहला पसंद यही रहता है, इनहेलर है। तो जैसे ही वो डालेगा तो क्या करेगा, मेडिसिन जैसे जाएगा डायरेक्ट जाएगा बॉडी में। अब बॉडी में जाएगा तो जो सिकुड़ल रहेगा, आपका जो सिकुड़ल था उसको देगा फैला, क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। जब फैला देगा तो उसके बाद क्या बोल रहा था रे, डॉक्टर साहब पास अगर लेकर नहीं जाना है, सो बुढ़ा हुआ आदमी अगर रहा था, बोलता ना कोई बुढ़ा गया आप क्या, ऐसे ऐसा होता है ना, कोई कोई ऐसा रहता है मेंटलिटी का। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत गंदी बात है, बहुत ही गंदी बात। तो ऐसा सिचुएशन में फिर क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू करेगा। तुम ये था बोल, या तुम ये थी, बोल रही थी कि डॉक्टर पास मत लगी, बड़ो खसिया गेले है, ये बड़ो पूरा लड़ता है। फिर से वही सब लड़ाई झगड़ा ये वो, ये सब पूरा जिंदगी में चलते रहेगा, एकदम पूरा फुल लाइफ। समझ लो ना। तो ये मजेदार भी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत नोक झोंक नहीं होगा तो फिर जिंदगी का क्या मजा। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, थोड़ा बहुत तो कभी कभी लड़ो भी, दो चार मुक्का मारेगा तो ना मजा आएगा। ये बात समझ में आ गया ना अच्छे से, ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा कभी देखिए, एक इंजेक्शन जो है डेरिफाइलिन बोल के इंजेक्शन आता है, डेरिफाइलिन बोल के इंजेक्शन आता है, सस्ता आता है, 8-9 रुपये में एम्पुल आता है। 1 एम्पुल इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ठीक है, एक एम्पुल का दाम कितना, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, ऐसा ही कोई, वो सस्ता आता है। ये आता थोड़ा, इनहेलर थोड़ा महंगा रहता है, 250, 300, 200 ऐसा करके रहता है। तो जो सक्षम नहीं हो पाता तो डेरिफाइलिन जाके इंजेक्शन ले लेगा। तो इंजेक्शन जब लेता है तो इंजेक्शन जाके कहाँ मिलेगा, ब्लड में, ब्लड से मिल करके आएगा, फिर इधर तब जाके वो नाली को थोड़ा सा खोलेगा। तुरंत रिलैक्स देने के लिए क्या होता है, इनहेलर, तुरंत रिलैक्स मिलेगा। मारो धड़ाम से एकदम गया यहाँ पर, सब ओए काय रे, निकल निकल, चल इधर फैल फैल फैल, फैला देगा एकदम धड़धड़ा के। उसके बाद सांस एकदम, जाओ आराम से, आओ आराम से, जाओ आराम से, आओ आराम से, कोई दिक्कत। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बात। नेक्स्ट देखिए,